प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राजधानी रायपुर पहुंच गई है। 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से शुरू हुई यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा के दौरान स्वागत के लिए बुलडोजर का भी उपयोग हुआ। रायपुर पहुंची यात्रा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अगुवाई की। रोड शो के जरिए शहर के चारों विधानसभाओं में ये परिवर्तन यात्रा पहुंची। लगभग 80 जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं ने यात्रा के जरिए प्रदेश और शहर के मुद्दे उठाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर के इस सरकार की नाकामयाबी और जनता से किए गए वादे जिसको ये सरकार पूर्ण नहीं कर पाई, इस विषय को लेकर के प्रदेश में 2 परिवर्तन यात्रा निकली। अरुण साव जी के नेतृत्व में निकलने वाली परिवर्तन यात्रा लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती हुई आज राजधानी में प्रवेश करेगी। राजधानी की जनता जानती है, जैसे पौने 5 साल में इस रायपुर शहर में कोई विकास के काम नहीं हुए, पूरा शहर खोदापुर के रूप में परिवर्तित हो गया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही कांग्रेस नेता इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने की बात कह रहे हैं। मंत्री मोहन मरकाम ने परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन किया। बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, लेकिन जनता ने इस यात्रा को नकार दिया है। 2018 में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन किया और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुई और जनता का जनादेश 68 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद अभी फिर से परिवर्तन यात्रा कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। दंतेवाड़ा से निकली पहले चरण की यात्रा और जशपुर से निकली दूसरे चरण की यात्रा का समापन 30 सितंबर को बिलासपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा से कितना फायदा भाजपा को मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो दंतेवाड़ा से शुरू हुई बीजेपी की पहली चरण की परिवर्तन यात्रा 51 विधानसभा होते हुए रायपुर पहुंची। खास बात यह रही कि इस यात्रा के दौरान 10 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा से चुनाव परिणाम में फायदा होने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे लेकर के भाजपा पर ही सवाल खड़े कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। चुनाव में कितना असर दिखाएगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा? क्या सचमुच सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है छत्तीसगढ़ के मतदाता? कांग्रेस को क्यों लग रहा भूपेश से नहीं टूटा छत्तीसगढ़ के लोगों का भरोसा? 2023 में किसके वादों और दावों पर भरोसा करेंगे छत्तीसगढ़ के लोग? तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन पर सियासी बहस चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि सत्ता परिवर्तन की तैयारी में छत्तीसगढ़ के लोग हैं और परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिलने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि 2018 में ही सत्ता परिवर्तन तो लोग कर चुके हैं और भूपेश पर अभी भी लोगों को भरोसा है। तो इसी विषय को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल चोपड़ा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, ये जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है, चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, ये तो खैर समय बताएगा कि इसका कितना असर दिखेगा या इसका फायदा
प्रमुख रूप से जो भाजपा है उसको कितना मिलेगा। लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो देखिए देख रही है कि 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है उसका भी आकलन कर रही है, और 15 साल में भाजपा की सरकार ने जो काम किया था उसका भी आकलन कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन यात्रा में देखिए कुछ प्रतीकों को लेकर आज खूब जो है सोशल मीडिया में दिन भर आज जो है चर्चा हो रही है, और जी। भाजपा परिवर्तन के बहाने जिस तरह के प्रतीकों का सहारा ले रही है वो जनता कितना एक्सेप्ट करेगी, कितना पचाएगी, ये भी हमको जो है देखने वाली बात होगी। और जो है ये विमर्श का एक केंद्र भी आज जो है रायपुर में बना हुआ है कि बुलडोजर एक प्रमुख जो है प्रतीक के रूप में भाजपा आज जो है परिवर्तन यात्रा में जो है कहा जा रहा है कि सैकड़ों बुलडोजर के साथ जो है इस परिवर्तन यात्रा में जनता के बीच में गई है। और ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर के माध्यम से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी आंशिक रूप से जो है बुलडोजर चलाकर जो है जनता के बीच में वोट मांगने का काम भाजपा ने किया, वो छत्तीसगढ़ में भी करने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के परिवर्तन यात्राओं का जो प्रभाव होगा वो छत्तीसगढ़ में कम ही देखने को मिलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो तासीर है वो अलग तरह की है। देखिए उत्तर प्रदेश की तासीर अलग तरह की है, तो मध्य प्रदेश में देखिए आंशिक रूप से बुलडोजर का जो प्रयोग है वो असफल हो चुका है। तो हम छत्तीसगढ़ को यदि उत्तर प्रदेश के साथ तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जनता पचा नहीं पाएगी, इसलिए भाजपा को परिवर्तन यात्रा में जाने का हक है बिल्कुल, और भाजपा जा रही है जनता के बीच में। तो जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर जाना चाहिए, जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर, और स्थानीय नेताओं को देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है ना दिव्यांशु जी की, स्थानीय जो नेता हैं उनको कितना साथ में लेकर भाजपा परिवर्तन यात्रा को जनता के बीच में ले जाती है, तभी उसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप ही की बात पर मैं एक रिएक्शन विमल जी से ले लेता हूं। विमल जी, लखन जी की आपने बात सुनी और कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि आपकी जो परिवर्तन यात्रा है ये तो फ्लॉप हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि नहीं 2018 में ही परिवर्तन हो चुका था और आपको बाहर से नेता बुलाने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। आप जानते हैं कि 3 साल तक अजीत जोगी जी की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और जैसा व्यवहार उन्होंने किया था जनता के साथ, जिस प्रकार का जातिवाद, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का जो है आतंकवाद था, उससे जनता त्रस्त हो गई थी। और आज वैसा ही आतंकवाद, वैसा ही भ्रष्टाचार, वैसा ही जो है विनाश जो है आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसके अगवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और जैसा 2003 में परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन हुआ, वैसा 2023 में भी परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन होगा। और जहां तक रायपुर की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं रहता तो महासमुंद में हूं, लेकिन रायपुर जाकर के मैंने हालत देखी है रायपुर की। क्या आप सामने कोई गाड़ी चल रही है, पीछे आप चलिए, आपके कपड़े धूल से सन जाएंगे। यह स्थिति रायपुर के 1980-81 में थी, जब रायपुर की सड़कें धूल से भरी रहती थी। जब ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारी सड़कें ठीक हो गई थी, गड्ढा खोद करके गड्ढापुर इन लोगों ने बना दिया है। आज रायपुर बलात्कारपुर हो गया है। एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे में सामूहिक बलात्कार होता है और कांग्रेस के लोग कुछ नहीं करते हैं। आपको बता दूं, रायपुर चाकूपुर हो चुका है कि हर जगह चाकू चल रहे हैं। आप बस स्टैंड चले जाइए और पूरे शहर में चले जाइए कि एक संप्रदाय विशेष को जो है वो संरक्षण देके कांग्रेस के लोग जो हैं चारों तरफ आतंक फैला रहे हैं। आप ये रायपुर शहर का देख लीजिए, जिस प्रकार का विनाश कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज स्मार्ट सिटी होनी थी, उसके लिए हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने दिया है, आज उसके काम बंद हैं। आप घरों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं। आप रायपुर को किस प्रकार से, आप देखिए जैसा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में विकास हुआ, आज कोई विकास हो रहा है? आप एक काम बता दीजिए मेरे को, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, वो बता दे कि रायपुर में कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों में ये काम किया अपने पैसे से, छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे से, जो स्मार्ट सिटी का पैसा ना हो, वो बता दे एक काम उन्होंने किया है। नया बस स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जितने तेलीबांधा का तालाब,
चाहे ओवर ब्रिज, जितने भी चीजें हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अंडर ब्रिज बने, ओवर ब्रिज बने, एक चीज, एक ईंट रखी हो इन्होंने रायपुर में तो बता दीजिए। मैं अभी लखन जी की भी बात सुन रहा था, 1 मिनट बोल दूं, उन्होंने कहा लोकल मुद्दे लेकर के चलना चाहिए, तो ये मुद्दे क्या रायपुर के लोकल मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे जिसको लोगों ने उठाया विकास परिवर्तन यात्रा में, तो वो क्या ये लोकल मुद्दे नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आज पीएससी का देख लीजिए, पीएससी का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया? ये मुद्दा ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं जी, विमल जी, ठीक है, ठीक है, बाद भी जो है ठीक है। आपने दो तीन शब्दों का प्रयोग किया रायपुर के लिए, आपने कहा गड्ढापुर, आपने कहा चाकूपुर और आपने कुछ और भी कहा। चलिए ठीक है, मैं उसी पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं गंगवानी जी से। गंगवानी जी क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, मेरे मित्र विमल चोपड़ा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी इनका घमंड और अहंकार कम नहीं होता, न इनके नेताओं का, न इनके प्रवक्ताओं के। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इनकी जो बौखलाहट है, उसका परिणाम कारण क्या है? आज जो ये बहुत जोर शोर से लाखों रुपए खर्चा करने के बाद जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, पूरी तरह फ्लॉप शो साबित होती है। आज ये वही यात्रा है जो दंतेवाड़ा से शुरुआत करते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले थे, जब वो देखते हैं कि अड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद बस्तर की जनता ने नकार दिया, वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होती, तो अमित शाह जी दौरा कैंसिल कर देते हैं। इनके प्रवक्ता नेता बहाना बनाते हैं कि मौसम खराब है, स्मृति ईरानी पहुंच जाती है, उनके लिए मौसम ठीक है, लेकिन अमित शाह जी के लिए मौसम खराब है। वो स्मृति ईरानी जी भी जगदलपुर से एयरपोर्ट से वापस चले आती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये तो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा के नाम आते ही आज वो जो हमारे जो 31 नेताओं की शहादत हुई थी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी विकास यात्रा में सुरक्षा कर्मी रखते हैं 1789 और हमारी परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा कर्मी रखते हैं 177। हमारी 10 गुना सुरक्षा कर्मियों में जान मुश्किल कटौती करके हमारे 31 नेताओं की सुपारी किलिंग कराते हैं। आज भी उसके खून के धब्बे ताजा है। तत्कालीन रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ये चाहती नहीं कि पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन दूसरी बात, आज ये 10-10 केंद्रीय मंत्री को इकट्ठा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता कुछ उम्मीद करती है, भैया आपके 10-10 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, क्या एक भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई घोषणा, कोई लाभ की बात की क्या आपने? आप जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, पूरा जनाधार आपका समाप्त हो चुका है। न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, आपके कार्यकर्ताओं में जो भाजपा की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, उसको पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आज 2018 में आप सिर्फ 14 सीटों तक सीमित हो जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब से 1 लाख करोड़ की डकैती करने वाले कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार रमन सरकार को उखाड़ देगा। आज इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार करते हैं, भैया 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दो, 30 साल को हमारी सरकार नहीं आएगा। लेकिन जिसके डीएनए में भ्रष्टाचार है, जिनके खून में भ्रष्टाचार है, वो कमीशन खोरी से बाहर नहीं आएंगे। दूसरा परिवर्तन की बात करें दिवांशु जी, एक बहुत अच्छी बात कह देता हूँ। आज ये 1477 में धान खरीदते थे, हम 2640, 2660, पूरे देश में सबसे सर्वाधिक समर्थन मूल्य। ये परिवर्तन आया। आपके समय रोज 2 किसान आत्महत्या करते थे, आज हमने 20 लाख किसानों की 10,000 करोड़ ऋण की माफी की, आज किसान खुशहाल है। ये परिवर्तन आया। आपने छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ कर दी थी, आज एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 80% नक्सली घटनाओं में कमी, 56% नक्सली शहादत में कमी। ये स्थिति परिवर्तन आया। आपने 39% छत्तीसगढ़ की जनता को गरीब कर दिया। हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 40 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आप 50 लाख औसत मिट्टी टन धान खरीदते थे, हमने रिकॉर्ड तोड़ 107 लाख मिट्टी में खरीदा। आप आदिवासी के जनगणना जमीन पे कब्जा करते थे, हमने टाटा द्वारा दी गई जमीन लौटाई। देश की इकलौती कांग्रेस की सरकार। आप निर्दोष मासूम आदिवासियों को एनकाउंटर कर देते थे, सलाखों के पीछे ढकेल देते थे। ये हमारी सरकार है जिसने जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 1300 आदिवासियों को निर्ग्राह किया। ये मूलभूत अंतर है। परिवर्तन तो ऑलरेडी आ चुका है देश की जनता। गंगवानी जी, चोपड़ा जी अभी कुछ और भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि रायपुर की सड़कों की कुछ हालत खराब है और कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ कह रहे थे जी। ये वही विमल चोपड़ा है, शायद भूल चुके हैं। आज एक्सप्रेस वे बड़े बड़े दावे 2018 के चुनाव के पहले राजेश मूणत जी क्रेडिट लेने के चक्कर में आधी सड़क जो गुणवत्ताहीन सड़क थी उसकी उद्घाटन कर दिए। आज दुर्घटनाएं होती रही, पूरी सड़क को तोड़ के हमने पूरा एक्सप्रेस वे को नए सिरे से बनाया। आज टेंडर रद्द किया, उसमें पेनल्टी लगाई। ये अपनी कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के चक्कर में स्काई वॉक जो आज हमारी सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, ये अपनी कमीशन खोरी के लिए बनाते रहे, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस बनाते रहे।
नई राजधानी में 14 करोड़ रुपए देश की छत्तीसगढ़ की आम जनता का फूंक दिया। क्या उसको उसके विकास के लिए काम किया? सिर्फ अपनी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते ये वही काम करते रहे। आज देखिए हमारी सरकार बनते ही लगातार सड़कों का जाल बिछा। आज जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोविड काल में इंफ्रास्ट्रक्चर 0 करके रखा था इन्होंने, आज हमने उसको 2.5 गुना बढ़ाया। आज छत्तीसगढ़ देश की सबसे सर्वाधिक स्वास्थ्य ठीक है आज इनके समय चलिए ठीक है 4 नए मेडिकल बने, अभी 6 नए मेडिकल बनने की तैयारी है। हमने ठीक है परिवर्तन किया है। जी किसान, गरीब, मजदूर, युवा, आदिवासी, महिला सबके न्याय के लिए काम किया। ये परिवर्तन आ चुका है विमल चोपड़ा जी। ठीक है चलिए मैं लखन जी के पास जाऊंगा। जी गंगवानी जी मैं लखन जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। जी चोपड़ा जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं लखन जी के पास जाऊं। जी जल्दी से तो समय देंगे तब तो बोल पाऊंगा जी। जी बोलिए। 31 नेताओं की शहादत हुई कांग्रेस की। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सुपारी किलिंग कराई। 4 साल से जो सबूत जेब में रखे थे मुख्यमंत्री, वो क्यों सबूत को जेब में दबा के रखे हैं? 4 साल से 4 साल से 4.5 साल 5 साल इनकी सरकार हो गई। एक मिनट गंगवानी जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। गंगवानी जी, लोगों को मूर्ख मत समझिए कि इस प्रकार से बोल करके आप भरमा जी क्या कर आपके नेता। चलिए मैं बंद करता हूँ, या तो समय आपका चैनल कांग्रेसी चैनल बना दीजिए या फिर बोलने दी। चोपड़ा जी एक मिनट सो रही है चोपड़ा जी, आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। और यदि नहीं सुनना चाहते तो मैं अपनी बात थोड़ा सा आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मौका मिलेगा तब बोल रहे। जी नहीं मुद्दे से नहीं भटक रहा। उन्होंने जो कहा उसका जवाब दे रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी में हत्या हुई। अरे 5 साल से जो अपने नेताओं को न्याय नहीं दिला सके, जिनके पास आईजी, एसपी इतनी बड़ी एजेंसी है, वो जांच नहीं कर चलिए ठीक है क्या करेंगे आप बताइए? नान घोटाले का आरोप लगाते हैं, ये नान घोटाले का आरोप लगाते हैं हम पे। अरे 5 साल में ठीक है विमल जी गंगवानी जी मुद्दे से भटकना नहीं। 1 लाख करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों? आपके पास पुलिस है, जेल में एक नेता को भेज पाया? आपके कितने नेता जेल में ये बताइए आज, और आज जमानत नहीं हो रही है। चलिए ठीक है मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूँ। एक सवाल लखन जी से कर लूं। ठीक है चोपड़ा जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। पीएचसी में घोटाला, उसके प्रूफ ठीक है चलिए ठीक है लखन जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार किया। ठीक है लखन जी ठीक है। अरे चोपड़ा जी अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? गंगवानी जी शांत हो जाइए। मुद्दे से भटकते कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। बात परिवर्तन यात्रा की हो रही है और आप झीरम पे पहुंच गए। ठीक है चलिए ठीक है कर रहे हैं ना रायपुर में। आप बताइए एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे बलात्कार होता है। फिर से भटक गए। ठीक है चलिए ठीक। लखन जी बीजेपी को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता परिवर्तन का मन बना चुका है। क्या आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता परिवर्तन का मन बना चुका है? अरे गंगवानी जी चोपड़ा जी शांत हो जाइए। मैं लखन जी से बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए शांत हो जाइए। शांत हो जाइए विमल जी शांत हो जाइए। आज 5 साल हो गए, किसान वापस मांग रहे हैं जमीन। ठीक है चोपड़ा जी शांत हो जाइए। मुख्यमंत्री जी ने अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा आपका ऑडियो डाउन करने के लिए। आपका बीपी बढ़ गया, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को। आपकी टिकट पक्की नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आपको टिकट नहीं। शांत हो जाइए चोपड़ा जी शांत हो जाइए। पानी पी लीजिए आराम से। आपकी कुर्सी खिसक रही है। ठीक है वो मतदाता तय करेंगे, वो पता चल जाएगा। ठीक है लखन जी से एक सवाल कर लूं फिर आ रहा हूं आपके पास। लखन जी ठीक है चोपड़ा जी शांत हो जाइए। ऑडियो डाउन कर दीजिए चोपड़ा, मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। ठीक है लखन जी एक बात बताइए, बीजेपी को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है वो परिवर्तन का मन बना चुका है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में परिवर्तन का मन बना चुका है छत्तीसगढ़ का मतदाता? देखिए ये तो अभी से कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी दिव्यांशु जी, लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं परिवर्तन के वो सही है। भले ही देखिए अजीत जोगी का जो 3 साल का कार्यकाल था 2003 में जो परिवर्तन यात्रा भाजपा ने निकाली थी और भाजपा को बहुत अच्छी सफलता मिली,
उसकी तुलना मुझे लगता है कि अभी भूपेश बघेल के 4.5 साल के कार्यकाल से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की स्थितियां और अभी की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ चीजें जो है ये सही है कि जो आधारभूत संरचना जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसका काम जो रायपुर शहर में खासकर और प्रदेश भर में भाजपा ने किया था, उसकी आज भी लोग जो है तारीफ करते हैं। और खास करके इस समय रायपुर की सड़कों की बात देखिए, जो चाकूपुर और अन्य जो आरोप था उससे तो मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं सहमत हूं जो है विमल चोपड़ा जी के साथ कि रायपुर शहर में गड्ढों का जो साम्राज्य जिसको कहते हैं, लोग बाग अभी परेशान है। और जो है गड्ढों से सड़कों की जो खराब स्थिति है, प्रदूषण है, ये रायपुर नगर निगम का जो कामकाज है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। स्मार्ट सिटी का जो काम है रायपुर नगर निगम का, वो पूरी तरह से लोग से असंतुष्ट है, दुखी है और परेशान है। तो ये जो गड्ढे हैं, सड़कों की जो स्थिति है, हालत है, वो वाकई में बहुत खराब है। और जनता जो है इसको किस रूप में लेगी, किस रूप में देखेगी, ये भी दिलचस्प होगा। भले ही भूपेश बघेल की सरकार के कामकाज से जो है लोग बाग जो है उतने नाराज नहीं है, लेकिन रायपुर नगर निगम का जो कामकाज है वो बहुत ही सवालों के कटघरे में जो है कांग्रेस को खड़ा कर रहा है। ये देखना होगा कि इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होता है, भाजपा को इसका कितना नफा लखन नुकसान जी, होता है। सड़कों की बात तो चलिए ठीक है, आपने कही है। विमल जी ने अभी एक और बात कही थी, उन्होंने बोला कि नहीं अपराध की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है पूरे छत्तीसगढ़ में, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है खराब, देखिए भाजपा के कार्यकाल में भी कई बार हुई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा 19-20 का अंतर हो सकता है कि बहुत स्थितियां जो है अभी भी है, उस समय भी होती थी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जैसे पीएससी एक बड़ा घोटाला जो अभी हुआ है, आज ही अभी जो है न्यूज आ रही है कि हाई कोर्ट ने जो परीक्षा के परिणाम थे 2021 के परीक्षा परिणाम, जिसमें 18 अपात्र की जो है चयन हुआ था, उसको भी निरस्त कर दिया है। तो पीएससी का एक बड़ा घोटाला भी भाजपा को हाथ लग गया है कांग्रेस के विरुद्ध में। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जो है कांग्रेस कटघरे में है और भाजपा इन मुद्दों को लेकर, शराबबंदी का मुद्दा है ही, जनता के बीच में जाती है तो परिवर्तन यात्रा का हो सकता है कि कुछ लाभ भाजपा को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर, शराबबंदी और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के कांग्रेस कटघरे में है। गंगवानी जी कुछ कहेंगे इस पर? उसमें कमेंट करना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार देश की इकलौती सरकार है जिसके वादे हमारे कमिटमेंट है। 36 बिंदु का वादा किया दिव्यांशु जी, 95% वादे हमने पूरे किए। क्या ये चाहते हैं शराबबंदी उधर से की जाए? आज केंद्रीय जो हमारे प्रधानमंत्री है, गुजरात में दिखावे के लिए शराबबंदी है, वहां घर पहुंच सेवा है। बिहार जो है वहां शराबबंदी है और सबसे अवैध शराब की बिक्री वहां सर्वाधिक है। गंगवानी जी, शराबबंदी नहीं होगी। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आज कौन बात कर रहा है। आज ये मेरे मित्र विमल चोपड़ा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 36 आंकड़ों का नाम घोटाला होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है, जब चालान पुटअप होता है तो 100 पेज गायब। सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है? क्षमा चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि हमने वादे किए और हमने वादे पूरे किए। जनता को वादे नहीं चाहिए, जनता को रिजल्ट चाहिए। जो सड़क की बात हो रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, शराबबंदी हो, यही मुद्दे प्रभावित करेंगे चुनाव में। तो जनता को वादे नहीं चाहिए, जनता को परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। क्या आपने किया क्या पिछले 4.5-5 साल? दिव्यांशु जी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। सबसे महत्वपूर्ण, आज छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या किसानी कार्य से जुड़ी है। हमने 2 घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ माफ किया, 246 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया, 375 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति दी, 42 लाख उपभोक्ताओं को 4,000 करोड़ का बिजली बिल हाफ करके उनको सुविधाएं दी। हमने 7 लघु पुरुष खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। ये तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2,500 देते थे, हम 4,000 दे रहे हैं। 2,640-2,660 किसानों का समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक। टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीनों को 1,707 किसानों की जमीन वापस की। 4,84,000 वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे आगे। हमने उनके आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पेशा कानून लागू किया। हमने जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 1300 निर्दोष आदिवासियों को मुक्त किया। हमने लगातार हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया दिव्यांशु जी, जिसका नतीजा है 5 विधानसभा उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम, 40 में से 40 नगर पालिकाएं। चलिए ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा आपकी बात पर, एक रिएक्शन ले लूं चोपड़ा जी से। जी 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 ठीक है जी जनता कांग्रेस के साथ है। ठीक है चोपड़ा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। फैलाने का प्रयास करते हैं। जी समय की बात है जी, चोपड़ा जी बोलिए। बोलना चाहता हूँ जोशी जी, ये दूध पीते बच्चे हैं। गुजरात में शराबबंदी आज से नहीं 50-60 साल से चल रही है।
क्या वहां का रिजल्ट इनको पता नहीं था कि घोषणा पत्र में लिखते समय शराबबंदी का क्या असर होगा? क्या बिहार में जो है शराबबंदी छत्तीसगढ़ में पहले हो चुकी थी जब इनका शासन नहीं था? ये दूध पी रहे थे, अंगूठा चूस रहे थे, और आज इसलिए शराबबंदी नहीं कर रहे कि 2200 करोड़ नहीं 22,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है और इनकी जेब में गया है। ये शराब में भ्रष्टाचार करें, इसलिए लोगों को ठीक है, ये एक ऐसी अंतहीन बहस है जिसका कोई अंत नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो। ठीक है, जनता है, जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है। पैसा जाए इसलिए ये ठीक है, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवानी जी, चोपड़ा जी, लखन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन पर अब सियासी बहस चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि सत्ता परिवर्तन की तैयारी में छत्तीसगढ़ के लोग हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या वाकई में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो सत्ता परिवर्तन की तैयारी में हैं या नहीं, क्योंकि ये चुनाव के परिणाम बता देंगे। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।